बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 आज हम करेंगे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिनसे मैं पढ़ लेती हूँ, ये इस बुक का है जो नई बुक आई है, नया सिलेबस। तो इस बुक को ओपन कर लेते हैं, मैं पढ़ती जाऊँगी, आप भी अपनी बुक्स पे नज़र दौड़ाएं और देखते हैं कि सबसे पहला न्यूमेरिकल कैसा है। अ पर्सन इन बस थ्रू अ बॉल स्ट्रेट अप विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। If the bus is moving at 25 meter per second, what is the velocity of the ball to an observer on ground? एक बंदे ने बस के अंदर से बॉल गिराई है, बिल्कुल सीधी, उसकी स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। और अगर बस चल रही हो उसी वक्त पे, सेम वक्त पे जब बॉल गिराई जाए और बस चल रही हो 25 मीटर पर सेकेंड पे, तो क्या वेलोसिटी होगी बॉल की ऑब्जर्वर के ऊपर ग्राउंड पे। तो अब इसे हमने कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास है डाटा। डाटा के अंदर क्या होता है, गिवन बताना होता है। गिवन हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल v1, इसको क्या देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। और बुक में थोड़ा सा चेंज यूँ करके लिखा हुआ है ना, इस तरीके से इसे मीटर पर सेकंड कहते हैं। तो अब हमने वेलोसिटी नंबर 2 कर देते हैं बस की वेलोसिटी को, और उसकी कितनी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड। अब हमने रिक्वायर्ड बताना है कि फाइंड क्या करना है, तो रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी बॉल की ऑब्जर्वर के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑब्जर्वर, मतलब बॉल की वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑब्जर्वर के ऊपर ग्राउंड पे। अब फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ये आपने लाइन लाजमी लिखनी है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। हम सिर्फ फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे और बाकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। v इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट v का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि v का स्क्वायर। अब कौन सा v, दोनों v1 और v2 दोनों v का, और प्लस v1 का स्क्वायर मतलब बाल वाले का, और v2 जो है वो बस है तो उसका भी स्क्वायर ले लेना है, और प्लस दरमियान में लगाना है। अब इन दोनों को जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर की मदद से आप करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वो 12 और 25 बस की और बाल की वैल्यू लिख लिया, पहले बाल की लिखनी है फिर बस की। अब इन दोनों को जब हम अंडर रूट ले के कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे प्लस करके, तो आंसर हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से करें तो एक नंबर कम आ रहा होगा, तो हमने 28 मीटर पर सेकेंड लिख देना है, एक नंबर ज़्यादा कर देना होता है, मतलब कैलकुलेटर की मदद से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि थीटा आर, मतलब इसका एंगल भी फाइंड करना है, रिजल्टेंट्स। तो थीटा आर हम लिख लेते हैं, तो इसके लिए हम 10 लगाते हैं, 10 - 1, और जो वैल्यू होती है बाल, मतलब ऊपर वाली और वैल्यू और नीचे वाली दोनों को, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। बाल ऊपर लिख लेते हैं और v बस का नीचे लिख लेते हैं। अब इनका स्क्वायर हट गया क्योंकि सिर्फ v1 और v2 ऊपर देखें, ऊपर लिखा हुआ है v1 और v2, तो इन दोनों को हमने वैल्यूज लिख लेनी है, बाल की भी और बस की भी। चेन लगा देना है, 10 - 1, और बस की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 12, सॉरी बाल की जो वैल्यू थी वो 12 थी और 25 थी बस की। इसको कैसे सोल्व करना होता है, आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करना होता है सबसे पहले, और फिर 10 प्रेस करना होता है। अब देखिए शिफ्ट प्लस किया और 10 प्रेस किया तो -1 आ गया। इसके बाद हम जो डिवाइड वाली वैल्यू डिवाइड कर लेते हैं, आंसर आएगा 25.6, तो हम 26 डिग्री लिख देंगे बस। और जब भी थीटा की वैल्यू फाइंड की जाती है तो मतलब एंगल, तो वो डिग्री में हमेशा आता है। एक आंसर हमारे पास ये आया है और एक आंसर हमारे पास ये आया है, दोनों आंसर आ चुके हैं। आप देखिए आपकी बुक पे ये दोनों आंसर सेम है, तो फिर ठीक है आपका आंसर। सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, वो मैं पढ़ लेती हूँ। A football leaves the foot of a punter at an angle of 54 positive x directions at a speed of 21 meter per second, और determine the horizontal and vertical components of the velocity। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक फुटबॉल जो सा होता है वो लीव कर रहा है फुट को, पाँव को फोल्टर के, उसका एंगल कितना है 54 डिग्री है। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी स्पीड कितनी है यानी वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड है। आपने डिटरमाइन करना है अपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स को वेलोसिटी के। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिख लेना है v, क्योंकि हमें फाइंड क्या, हमें क्या क्या गिवन है, वो है हमारे पास v गिवन है, हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड 21 है।
21 मीटर पर सेकंड। आगे जो चीज़ है वो थीटा हमें दिया गया है 54 डिग्री, देखिए 54 डिग्री दिया गया है। अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है हमारे पास Vx यानी कि हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन जो होती है वो ये वाली होती है, सॉरी आपको दोबारा देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये वाली होती है और वर्टिकल डायरेक्शन जो होती है वो ये वाली होती है। ये इस तरीके से ये आप ड्रा कर लिया करें, यहाँ पे एक्स एक्सिस होते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखनी है, वी एक्स हो गया और वी वाई भी अब हमने फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी दोनों। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस जो होते हैं ना वो हमेशा कॉस के साथ होते हैं, ये कॉस होते हैं, और ये वाई एक्सिस होते हैं वो साइन होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 90 होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ पे 360 डिग्री होता है। मतलब ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको छोटी क्लासेस में भी पढ़ा दिए जाते हैं। इसका फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला किनको देखते हुए यूज़ करना है, इनको, क्योंकि हमें उन्होंने एक्स और वाई बता दिए हुए हैं। तो एक्स के ज़रिए हमें पता चला कि ये कॉस है और वाई के साथ हमें पता चला कि ये साइन के साथ करना है। तो चलिए फार्मूला हम लिख लेते हैं। फार्मूला अप्लाई करना है वी एक्स। अब आपको खुद पता चल जाएगा कि वी एक्स क्या है, कि वी कॉस थीटा। क्यों थीटा है कॉस थीटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। और वी वाई क्या होगा हमारे पास, वी वाई जो है वो होगा वी साइन थीटा। अब आपको दोनों चीज़ों को समझ आ गई। और जब भी आपसे एक्स वाई के सवाल किया जाएगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल का, तो आप देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो आप समझ लीजिए कि ये कॉस थीटा और साइन थीटा की बात कर रहे हैं। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि ये वैल्यू लिखनी है और ये वैल्यू इन दोनों में पुट कर देनी है। वी लिख के कॉस के साथ 21 वेलोसिटी हमें 21 दी गई है तो वी लिख देना है, और कॉस को ऐसे एज इट इज़ हमने कैलकुलेटर में प्रेस करना है, और थीटा की वैल्यू जो है वो 54 है, तो ये 54 यहाँ पर लिख देना है। इसी तरीके से हम वी वाई फाइंड करेंगे, वेलोसिटी वी वाई हम फाइंड करेंगे, वी की 21 ही लिखेंगे और साइन कैलकुलेटर में हम साइन लिखेंगे और थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाली वैल्यू थीटा की। तो फिर दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन वी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है 21 कॉस और थीटा की है 54 डिग्री, लाजमी लगाइएगा। तो वी एक्स अब हम इसे कैलकुलेटर में करते हैं 21 कॉस थीटा, तो हमारे पास आ गया 12.3 मीटर पर सेकंड। आप भी करके चेक कीजिएगा कि आपका भी यही आंसर है, 12.3 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरीके से हम अगला आंसर थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर लेती हूँ। अब हम कॉस को भी ऊपर से फाइंड कर लेते हैं। देखिए जिस तरीके से ये है ना, अब इसे हम फाइंड कर लेते हैं। वी वाई इज इक्वल टू वी वाई हमारे पास क्या है 21 साइन थीटा, क्योंकि ये साइन है, वाई हमेशा साइन में होगा। तो 21 जो है उसके साथ साइन थीटा लगाते हैं। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में आपने थीटा की जगह 54 लगाना है। मैं यहाँ पे लगाना भूल गई थी, लेकिन अब मैं कैलकुलेटर में 54 ही लिखूंगी यहाँ पे थीटा लिखा है। आपको पता है स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अगर 15 हो तो 16 कर दिया जाता है और 16 हो तो 17 कर दिया जाता है। हमारे पास आ रहा है 16.5, लेकिन हमने यहाँ पे 16 की जगह 17 लिख देना है। तो हमारे पास वी वाई आ जाएगा 17 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने 16 को राउंड ऑफ किया तो इसलिए 17 आ जाएगा। तो ये एक्स का आंसर है और नीचे जो सा है ये वाई का हो गया। ये क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। तो चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। तो पढ़ते हैं। A 1.84 किलोग्राम स्कूल बैग हैंग्स इन द मिडल ऑफ द क्लॉथ लाइन। यहाँ पे 1.84 किलोग्राम का वज़न है एक बैग का, वो हैंग हुआ है मिडल में, दीवार मिडल में, क्लॉथ लाइन के मिडल में यहाँ पे हैंग हुआ है एक बैग जो है वो हैंग हुआ है। तो अब इस बैग का आपने बताना है, इस बैग का उन्होंने वज़न बता दिया है, मतलब mg उन्होंने हमें बता दिया है। वेट इसका है 1.84 किलोग्राम। और जो आगे क्या लिखा हुआ है, काजिंग इट टू सिंक बाय एन एंगल कितना है हमारे पास 3.50 लिखा हुआ, तो हम 50 नहीं पढ़ते, 3.50 पढ़ते हैं। तो 0 आप लिखें या ना लिखें। और जो एक साइड पे होगा एंगल, उतना ही डिग्री दूसरी साइड पे भी होगा। अब ये चीज़ें हमें पता चल गई। आगे लिखा है फाइंड द टेंशन टी इन द क्लॉथ लाइन। आपने टेंशन फाइंड करनी है टी कि क्लॉथ लाइन में कितनी टेंशन है। तो अब सिर्फ हमने टी फाइंड करना है टेंशन को, बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो लिख लेते हैं m इज इक्वल टू 1.84 किलोग्राम। m से m का मतलब हुआ मैस, और आगे
जी नीचे लटका हुआ है ना, इसलिए हम इसे जी भी कहते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। अगर ये हैंग हुआ होता हॉरिजेंटल, कभी भी कोई चीज़ हॉरिजेंटली हैंग नहीं होती, मतलब ग्राउंड की तरफ हैंग हुई होती है। तो अगर ग्राउंड की तरफ कोई भी चीज़ हैंग हुई हो तो उसकी जी की वैल्यू लाजमी लिखते हैं उस क्वेश्चन के अंदर। तो अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है 3.5 डिग्री, और जी की वैल्यू हमने याद रखनी है कि 9.8 मीटर पर स्क्वायर इसकी वैल्यू है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड है हमें टेंशन, मतलब टेंशन हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग फार्मूला को यूज़ करते हुए। आपको क्लियर तो हो रहा है ना सारी चीज़ें, मतलब मैं साथ साथ बता भी रही हूँ। तो फार्मूला को क्लियर करना है हमने बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास, इसका फार्मूला हमारे पास होगा समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू और समीशन एफ वाई इज इक्वल टू। और समीशन एफ एक्स, अब देखें जब इस तरफ को कोई काम भी नहीं हो रहा ना, एक्स की तरफ हो रहा है, एक्स की तरफ कोई भी काम नहीं हो रहा, मतलब हैंग किया हुआ दीवार पे, सॉरी क्लॉथ लाइन पे हैंग हुआ तो नीचे की तरफ उगा हुआ है, देखिए नीचे की तरफ उगा हुआ है। अब हॉरिजेंटली कोई काम नहीं हो रहा, तो ये ज़ीरो होगा। और एफ वाई जो है उस पर क्या हो रहा है कि ये नीचे की तरफ हैंग हुआ है, तो इस पर फिलहाल तो ज़ीरो ही हो। लेकिन अब यहाँ पे इस कंडीशन को देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक, ये इस तरीके से सिंपल सा वर्ड लिख दिया, आप लिखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पूरा आपने लिखना है। तो आगे ये टीचर्स के लिए होता है, ये वर्ड तो आप ना लिखें, आपने पेपर में पूरा वर्ड लिखना है। टू गिवन कंडीशन, अब हमारे पास समीशन एफ वाई यूज़ हो रहा है क्योंकि हॉरिजेंटली हम देख रहे हैं, आपको पता है ना ये वाई एक्सिस होते हैं, मैंने आपको बता चुकी हूँ, और ये एक्स एक्सिस होते हैं। अब इधर कोई भी काम नहीं हो रहा, बैग नीचे की तरफ हैंग हुआ है, तो वाई एक्सिस के ऊपर काम हो रहा है। तो वाई एक्सिस के अंदर हमने क्या लिखना है, टेंशन का फॉर्मूला लगाते हुए हमने लिखना है टी साइन थीटा, और प्लस, क्योंकि टी यहाँ पे भी साइन होता है और यहाँ पे भी साइन होता है, तो टी साइन थीटा अगेन हम लिख देंगे और माइनस कर देंगे वेट को अंदर से, तो वेट माइनस हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे मैं इसे रेज कर देती हूँ, वेट जो है माइनस में हो जाएगा हमारे पास, और आगे हम ज़ीरो लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना, 2 साइन थीटा आ जाएंगे और माइनस कर देंगे W को इज इक्वल टू 0। बाकी हम इधर कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब हमने करना है 2 साइन थीटा एज इट इज़, यहाँ लिख देना है 2 साइन थीटा और माइनस कर देना है एम जी को हम वैसे वेट भी कहते हैं, एम जी वेट का ही असल नाम है। अब हमने क्या करना है, 2 साइन थीटा, 2 साइन की जो वैल्यू है वो फिलहाल नहीं पता, थीटा हमारे पास क्या था ऊपर 3.5 था, तो 3.5 लिख लेंगे और माइनस कर देंगे एम जी को इज इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 साइन थीटा, तो टी जो है ना, ये सॉरी यहाँ पे टी भी लिखना था, तो ये टी जो है इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, बस ये टेंशन है हमारे पास। टेंशन मतलब हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो टेंशन हमने फाइंड की, तो वो टी है। तो अब यहाँ पे इसको जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t 0.061 साइन 3.5 को किया तो ये आ गया। तो जब हम इसको करेंगे आगे, और इसको एम की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1.84 थी, और ये जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 9.8। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 के साथ, तो इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। लेकिन इसके अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.122, और इसको जब माइनस कर देंगे, इधर माइनस का वर्ड है, माइनस करना है, और इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.032। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, 18.032 ऊपर रखेंगे और 0.122 को हम नीचे रखेंगे। अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेंशन की हमेशा जो वैल्यू आती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ टी, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, आप इन दोनों को सोल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 148 न्यूटन। हमेशा टेंशन का जो आंसर आता है टी का, तो वो न्यूटन में आता है, 148 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज इजी लगी होगी, और ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, आगे तो और भी ज़्यादा सिंपल है। तो अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाऊंगी। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं।
कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरीके से मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप इन न्यूमेरिकल्स को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।